माँ शारदे को नमन। आप सभी को प्रणाम। मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जो घटित है, जिसकी जानकारी व्यक्तिगत रूप से मैंने पाई है, उसी को शेयर करूँगा। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं आपको प्रभावित करने के लिए कोई बात कह रहा हूँ। कुछ बातों को कह के कुछ और मैसेज देना चाह रहा हूँ। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे गांव के बगल एक जामडीह गांव था, है भी। वहाँ एक श्री सुमेरे जी नाऊ रहते थे। यहाँ आपको बता दूं, पहले क्या होता था, पंडित भी तय होता था कि यही पंडित हमारे कार्यक्रम में आएंगे। इसके अलावा कहार होता था, नाव होता था। उसी प्रकार से श्री राम सुमेरे जी नाऊ थे और वो हमारे अकायदन में आते थे। और इनके विषय में सिर्फ मुझे ये कहना है कि अक्सर जब हम लोग हफ्ता 10 दिन बीत जाता था, या बल्कि मैं कहूँ रविवार को स्कूल की छुट्टी रहती थी, तो पिताजी ये कहते थे जाओ राम सुमेरे से बाल बनवाया हो। तो हम लोग जाते थे, भेजा जाता ज़बरदस्ती। उस ज़माने में पैसे का चलन उतना नहीं था कि पैसा दे के कोई काम होता था, लेकिन हाँ, उनको भरपूर दिया जाता था जब घर में कोई कार्यक्रम होता था, वैवाहिक कार्यक्रम या किसी भी प्रकार का कार्यक्रम, सुख दुख के भी कार्यक्रम हो सकते हैं, उनको दिया जाता था। वो पर्जा कहा जाते थे, पावनी देते थे, पता नहीं क्या क्या शब्दों से नवाजा जाता था। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, वो श्री राम सुमेरे जी के यहाँ जब मैं जाता था तो अक्सर संडे को बहुत लोग पहुँच जाते थे। तो हमको देखते ही कहते थे बाबा आए हैं, इनका बाल काट दूँ। जामडी गांव का नाम था। तो मैं ये नहीं समझ पाता था कि मैं छोटा हूँ, मैं बाबा कैसे हूँ। पता ये चला कि ब्राह्मण जो है जन्म से ही बाबा होता है। तो मुझे बाबा बनने की आवश्यकता पड़ी नहीं, मैं पैदाइशी बाबा हो गया वहीं से। समझ नहीं पाता था, लेकिन वो पंडित कहलाते कहते थे। मैं जाति पे नहीं जा रहा हूँ, पंडित के नाम पे कहते थे कि बाबा बाबा आए, इनका बाल काट। मैं बाबा बन गया बगैर किसी ज्ञान के, बगैर किसी एक्सरसाइज के। मैं पैदाइशी बाबा बन गया। ये बात मेरे दिमाग में चलती रही। और उस समय ये सब जाति धर्म की कोई विशेष बात नहीं हुआ करते थे, लेकिन हाँ, ये बात आती थी पंडित आए, पंडित का बाल बना, पंडित बाबा को बाल बना दो, इस तरह से। उसके बाद मैं इससे एक घटनाक्रम अलग से जोड़ना चाह रहा हूँ। मध्य प्रदेश में एक जनपद है छतरपुर। मैं अपने सेवा अवधि में मुझे छतरपुर जाने का अपॉर्चुनिटी मिला। करीब 1 हफ्ता मैं छतरपुर में था, मध्य प्रदेश में है। वहाँ मैंने देखा कि जैसे ही निकलो लोग प्रणाम करते हैं। मैं समझ नहीं पाया कि मैं अजनबी हूँ, मुझे क्यों प्रणाम करते हैं। तो इस तरह से करते रहे। बस स्टेशन के पास मैं एक होटल में मेरा प्रवास था, आवास था कुछ दिन के लिए। तो मैं निकलता था नीम की दातून के लिए। नीम की दातून मैं करता हूँ, मैंने टूथब्रश या पेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया कभी। तो मैं निकलता था दातौन के लिए। तो दातौन खरीदने के क्रम में मैं देखता सब हमसे नमस्ते करते थे। तो मुझे इस बात का भय होता था, ऐसा ये लोग क्यों करते हैं। क्योंकि मैं जिस सिलसिले में गया था वो थोड़ा सा परिस्थिति विपरीत थी, छतरपुर। तो नमस्कार के नमस्कार। फिर मैंने एक को रोका, मुझसे काफ़ी बुज़ुर्ग थे। मैंने कहा कि मैं प्रणाम दोबारा करता हूँ। मैंने उनसे पूछता हूँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले पूछिए, क्या पूछना है। वो चूँकि मैं यूपी का था, वो एमपी का बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा क्या पूछना, क्या जानना चाहते। मैंने कहा आप नाराज़ हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, लोग, मैंने देखा कई लोगों ने हमको प्रणाम किया, मैं परिचित नहीं हूँ, मैं पहली बार छतरपुर आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में कण कण में भगवान है, पूजा करते हैं हम हर किसी का, देवी देवताओं का, बुद्ध की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, आराधना करते हैं। और ये आप जानते होंगे, शायद आपको पता होगा, हर किसी के अंदर ईश्वर है।
इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं, उससे ज़्यादा उनके अंदर जो ईश्वर है मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत प्रभावित हुआ। पूर्वांचल में माता पिता अपने बच्चे को एडुकेट करते हैं कि ये तुमसे बड़े हैं, पैर छुओ, ये तुम्हारी बुआ हैं, इनके पैर छुओ। ये कैटेगरी बांट दी गई प्रणाम करने के लिए भी। मैं इस बात से कहीं न कहीं उस बात को जोड़ रहा हूँ जो छतरपुर में होता है। वो बड़ा छोटा किसी तरह का लिहाज नहीं किया जाता और सबको प्रणाम करते हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि मैं जिसको प्रणाम कर रहा हूँ इसके अंदर भगवान है, ईश्वर है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ये छतरपुर में पाया। संबंध हो ना हो, परिचय हो ना हो, लेकिन हर किसी को लोग प्रणाम करने का प्रयत्न करते हैं, सिर्फ इस नाते कि हर किसी में भगवान है। जैसे मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं, कल्पना की बात है। महाकवि कालिदास ने एक अयोध्या के सूर्यवंशी छांकवंश के राजा दिलीप की वर्णना की थी रघुवंशम में, महाकाव्य रघुवंशम में। उन्होंने, वो प्रतापी राजा थे, उनके चरित्र की वर्णना वो करते हैं। वो कहते हैं इस तरह से कि वंश में चंद्रमा के समान, वंश में चंद्रमा के समान सबको सुख प्रदान करने वाले और बहुत ही शुद्ध चरित्र वाले इस में जन्म लिए हैं। और ऐसा लगा कि क्षीर सागर में चंद्रमा ने स्वयं जन्म लिया हो, चंद्रमा ने जन्म लिया है। उनके सीने का, चरित्र का, उनके बाहु का, उनके ताकत का श्री रघुवंशम में महाकवि कालिदास ने वर्णन किया है। मैं राजा दिलीप की उस चरित्र का वर्णन जिसको महाकवि कालिदास ने किया है, मैं उनको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ कि इसी दुनिया में राजा दिलीप पैदा हुए और राजा दिलीप के विषय में श्री महाकवि कालिदास को श्री रघुवंशम में रचना करके उनकी वर्णना की गई। ये बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति जन्म लेता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके संबंध में किसी को ज्ञान आभास कुछ भी नहीं रहता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबसे कहूँगा, मेरा जो मैसेज था, हमको हर किसी को प्रणाम करना चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।